ज्ञानतिमिरान् ध्यानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धिकं धर्मसम्बन्धिकं भवजीवना प्रतिबोधकारकमदं शास्त्रं श्री परम पूज्य तत्वात् श्लोकवार्तिक नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा तथोत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य श्रीमत्स्वामी परम पूज्य विद्यानंदी आचार्य देवै विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि शीतितधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यम् एतत्सुतं पंचपदं नमामि। हरिहंत भाष्यत्थं गणहर देवेन्द्रधियं शम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो शुद्धनानुभवै शिरसाम् इच्छाई भंते शुद्धभक्ति कौशको कौतुसालोचुम अंगो वंगो पैनीय पाहोड़ परियम्य शुद्ध परिमाण ओग पुगय चुलियाय सुतत्व दुधम कायम शारदकालम अंचमी पूज्यमी वंदामी नमस्यामी दुखों को कुमुखो गोलाउ सुगई गुणम शमाय गुणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु प्राणे काचार्य। भावना पटुमतेभ्य सुचर तपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरी सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम नृता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपो धनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्राकृते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाठ नवटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाई भंते आर्यभक्ति कौशिको कौतसालोचु समनान समदंसन समचरिताणम पंचविहाचारणम आयर्याणम आयरादि सुदनानोपदेश्याणम वज्रयाणम तीरेण गुणपालयाणम सबसावनम शारदकालम अंशमी पूज्यमी वंदामी नमस्यामी दुखों को कुमखो वोलाहु सुगमनम समाहिमन्नम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम श्रीवर्धमान माध्याय घाति संघात घातनम विद्यास्पदम प्रवक्ष्यामि तत्वार्थ श्लोक वार्तिकम। हाँ, इसको ठीक करा लो। पृथ्वी गेंद के समान गोल है। नहीं, उसको ऊपर करो, उसको ऊपर कर दो। पृथ्वी गेंद के समान गोल है और ऊपर से नीचे की तरफ घूमती है, ऐसा किसी शंकाकार की शंका थी। और उस समय भी यानी ये सैकड़ों हजारों साल से ये विवाद चल रहा है कि पृथ्वी घूमती है अथवा नहीं घूमती है। अब आगे जाकर के सारे प्रश्नों का समाधान जैनाचार्यों ने कर लिया कि किसी भी प्रमाण से यह सिद्ध नहीं होता है कि पृथ्वी घूमती है और गोल है। और भी आगे कहते हैं आचार्य, दृश्यमान समुद्रादि जलस्थिति विरोधता गोले भ्राम्यति पाषाण गोलवत क्वा विशेषवा। आचार्य कहते हैं कि पृथ्वी पर अकेली पृथ्वी है। बच्चे लोगों से कहें आवाज़ नहीं करें। दृश्यमान समुद्र आदि जल स्थिति विरोधता, जितने पृथ्वी पर समुद्र हैं, यदि पृथ्वी ऐसी घूमेगी तो पानी का क्या होगा? क्योंकि किसी भी वस्तु पर पानी रखेंगे और उसको घुमाएंगे तो पानी तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो जल स्थिति विरोधता, जल की स्थिति नहीं बनेगी, जल तो सब कहीं गिरेगा। इसलिए ऊपर से नीचे की तरफ पृथ्वी नहीं घूमती है और न पृथ्वी गेंद के आकार की गोल है,
क्योंकि भ्रमण की हुई गली। गोले भ्रामयति पाषाण गोलवत, क्योंकि गोल पाषाण के ऊपर यदि अपन घुमाएं और ऊपर पानी रख दें और घुमा देंगे तो पानी क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, पतन हो जाएगा, गिर जाएगा कोई भी चीज़ ऊपर के। तो इसलिए दृश्यमान, देखो उस समय भी आचार्यों के कथन थे ऐसे कि पृथ्वी घूमती है, आज की नहीं, हजारों साल पुराने से विवाद है ये, आज का विवाद नहीं है। देश हम वैसे ही के वैसे ही मान रहे हैं। और आचार्य कह रहे हैं पृथ्वी जब घूमेगी तो समुद्र में ऐसे भी घुमाओगे तो मंथन आएगा, लेकिन वो तो घुमाते हैं यूँ ना, दूरी पर यूँ घूम रही है ऐसे। वो दे रहे गुरुत्वाकर्षण ही दे रहे वो। गोले भ्रामति पाषाण गोलवत क्वा विशेष बात, जो गोल को गोल में भ्रमण करती है पाषाण का गोला, उसमें और इसमें कोई विशेषता, क्वा विशेष बात, क्या विशेषता है। ना ही जलादे पतन धर्मणो भूयसो भ्रामति पाषाण गोले स्थिति दृष्टा यतो भूगोलेपि वा संभाव्यते। ना ही जलादे पतन धर्मणो भूयसो भ्रामयति पाषाण गोले स्थिति दृष्टा, पाषाण के गोले पर यदि जल की स्थिति की जाए तो वह जल भी कभी स्थित रहने वाला नहीं है, क्योंकि जलादे पतन धर्मणो भूयसः भ्रामयति, जब घूमेगा तो जल का स्वभाव तो क्या है, पतन करना, निम्न का, नीचे की तरफ बहेगा। तो जैसे अपन घुमाएंगे तो नीचे की तरफ बहने लग जाएगा। स्थिति दृष्टा है तो भूगोले भी वह संभावते, जब पाषाण के टुकड़े के ऊपर गोल पे घुमाया तो जब पानी का पतन हो गया तो पृथ्वी के गोले में और पाषाण के गोले में कोई अंतर नहीं है। अब वो शंकाकार शंका कहता है जो आज के विज्ञान लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, और वो क्या कह रहा है, धारक वायु बसा तत्र तस्य स्थितिर न विरुद्धते इति चेत। पृथ्वी जो है, वायु जो है वह उसको रोके रहती है। वायु जो है, जैसे आपकी पृथ्वी दोनों तरफ, पृथ्वी को कौन रोके है, वायु। ऐसे ही जब घूमेगा तो पानी को गिरने नहीं देगा, वायु रोक लेगी उसको, वायु रोक लेगी। ऐसा धारक वायु, यानी रोकने की क्षमता रखने वाली जो वायु है वो रोक लेगी। जैसे आप लोगों ने कहा था कि पृथ्वी वायु पर रुकी है, कोई भी चीज़ कभी वायु पर रुकती है क्या? अभी हवा में रुक जाए तो जाने, और आप कह रहे हमारी पृथ्वी वायु पर रुकी है, 3 बलय हैं। नहीं, अभी तो वो कह रहा है नहीं, वायु के भेद कर रहा है, धारक वायु, वायु नहीं धारक वायु, वायु नहीं फिर वायु एक प्रकार की नहीं है। यदि आप कहोगे वायु पर रुक जाती है तो आपका जो हेतु है वो अव्याप्ति दोष से है, क्योंकि सभी वायुओं पर नहीं रुकता। पर वायुओं के भेद करो कि एक विशेष प्रकार के प्रेशर वाली वायु हो, विशेष प्रकार की वायु हो तभी रुकेगी, जनरल वायु रुकने वाली नहीं है। तो पृथ्वी जब घूमती है तो इस दुनिया में विशेष प्रकार की वायु कहाँ देखने में आ रही है? कहीं देखने में नहीं आ रही। तो वो कह रहा है धारक वायु, धारक वायु कहलाते हैं ऐसी वायु जो धारण करने की क्षमता रखती है। जैसे आपके यहाँ बात बलय, आप इतनी वजनदार पृथ्वी को वायु रोके है, कैसे रोके है आपके यहाँ? तो ऐसे जो वायु है वो जल को रोक लेगी, जनरल वायु तो नहीं रोक पा रही। ऐसी वायु में तो अपना पैर ही आकाश में नहीं रुक पा रहा है। तो धारक वायु तस्य स्थिति न विरुद्धते इति चेत, इसलिए धारक वायु से वहाँ उसकी स्थिति बन जाएगी, ऐसा कोई विरोध नहीं है। आचार्य साधारको वायु कथम प्रेरक वायु ना प्रतिहन्यन्ते, जो पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज कहते हैं साधारको वायु, वह जो धारण करने वाली वायु है, कथम प्रेरक वायु ना न प्रतिहन्यते, क्या उससे तेज हवा आ जाने पर वो हानि को प्राप्त नहीं होगी? मान लो जो वायु आपकी धारण है, यदि उससे तेज हवा चल जाए, उससे भारी हवा आ जाए, तो क्या वो बाधा को प्राप्त नहीं होगी? हैं? हाँ, भर हो जाए तो फट जाएगी। लेकिन हमारे बात बोला कि वायु तो स्पेशल है,
वो वायु जो है स्पेशल वायु है, वो ना तो बाहर निकल के आती है, मानो धारक वायु है वो, उतनी वायु रोकती नहीं है, सो बात नहीं, हवा माध्यम से रोक ली, लेकिन वो जो हमारे बात बोला वायु है वो यहाँ निकल के नहीं आती। देखने में आता है कि कई वायुएं ऐसी होती, प्रेशर की वायु दे दी जाए, जैसे पतंगी है, जैसे पतंगी है आपकी, तो उसके लिए वायु चल रही है, वो आकाश में रोके हैं। एक फुग्गा है, कौन रोक रहा है आकाश में, वो हल्का है, वायु वजनदार है, तो लेकिन वो वायु हन्य तो मतलब बाधा को प्राप्त होती। आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि वायु धारण नहीं कर सकती है, कर सकती है, लेकिन जो वायु धारण है वो दूसरी वजनदार वायु से बाधा होगी कि नहीं। अभी तो पतंग को उड़ा रही है, लेकिन उससे तेज हवा चल जाए तो, उल्टी हवा चल जाए तो तेज, तो उल्टी तो जाएगी, हन्य तो कर लिया ना, मतलब बाधा तो प्राप्त हो गई, और हवा बिल्कुल बंद हो जाए तो नीचे आ जाएगी। तो आचार्य कह रहे हैं कि हवा धारक वायु है दुनिया के अंदर, जिसमें तुम रोक रहे हो कि सामान्य वायु है। कोई भी धारक वायु हो वो नियम से दूसरी वायु से पार है। हमारे यहाँ जो बात बोला कि वायु है उसको हानि पहुँचाने वाली दूसरी हवा वहाँ पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि 3 बलय और हैं, धनोदधि वाला है, पानी ही उस वायु को नहीं जाने देगा, जो पानी का पर्थ है ना वो वायु को नहीं जाने देगा। तो वो वायु तो स्पेशल है, ना वो वायु बाहर आती है ना वहाँ दूसरी वायु जाती है, वहीं जीव के उत्पन्न होते हैं। बात वलय की तीनों हवाएं ना तो बाहर आती हैं और ना वहाँ से कहीं जाती हैं, ये प्रतिहान को प्राप्त होती है। कहाँ पे? सामान गुब्बारा में बाधा है ना, यदि उल्टी वायु चल जाए तो बैठ जाए, ऊपर के दबाव पड़ जाए तो बैठ जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो हवा उल्टी चल जाए तो हिलता भी तो है, झोंका भी तो खा लेगा। यदि अपन पर्टिकुलर से फुग्गे को ऊपर से उल्टी हवा दे दें तो इधर को लौट जाएगा, हैं? कहीं भी रुक सकता है। अच्छा, उससे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? वो एक निश्चित प्रमाण के बाद क्यों ऊपर ही चले जाना चाहिए, फिर हवा का दबाव पड़ रहा है। नहीं, फुग्गा यदि छोड़ेंगे तो कितना ऊंचा जाएगा? तो कोई ना कोई ऊपर तो बाधा पड़ रहा है ना, मतलब जो वायु आई है वो कहीं ना कहीं बाधा को प्राप्त हो रही कि नहीं? कुछ भी है, कुछ ना कुछ रोक तो दिया कि नहीं, उसकी क्षमता रोक दी। तो आचार्य कहते हैं कि कोई भी वायु है तुम्हारे संसार में, वह प्रेरक वायु ना प्रतिहन्यते, वो धारण करने वाली वायु है जो तुम्हारी, वो कह रहा है कि जल जो गोल है जब घूमेगा तो जल जमीन में गिरेगा नहीं, पतन को प्राप्त नहीं होगा। कौन रोक लेगा? वायु रोक लेगी। तो आचार्य कहते हैं उस वायु को यदि दूसरी वायु तेज चल जाए तो हटा देगी, तो फिर तो गिर जाएगा पानी। ऐसा नहीं, क्रिया का विषय, ये तो विज्ञान का विषय चल रहा है, हमारे सिद्धांत का है ही नहीं, ये तो तर्क चल रहा है, यहाँ आगम नहीं दे रहा अभी। 3 बात बोला को हमने कह दिया, वो स्पेशल है हमारे यहाँ, सघन है, सघन वायु। क्योंकि जैसे आपके विज्ञान के यहाँ, विज्ञान के पास भी कहता है इस क्वालिटी की वायु है तो वो रोक सकेगी, लेकिन उससे बड़ी वायु आ जाए तो नहीं रुक सकेगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी वायु बात बोलाई की है, उससे हानि करने वाली वायु दुनिया में होती ही नहीं है। जो विज्ञान, जैसे विज्ञान के बाद विज्ञान एक पॉइंट पे कह देगा बस इससे बड़ी वायु नहीं है, उससे यदि बड़ी वायु आ जाएगी तो हानि को प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ कह दिया, बात बोला अंतिम है, उस वायु को से बड़ी कोई वायु है ही नहीं। विज्ञान के पास कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, सब बिल्कुल अपन को बुद्धू बना रहे हैं। ना पृथ्वी उन्होंने घूमते देखी है, हजारों साल पहले ये दर्शनकार मान रहे पृथ्वी घूमती है, तो इन्होंने कहाँ देख लिया? मतलब उन्होंने तो इसलिए, वो तो इसलिए है कि ये जो दर्शनकार हैं इनका बहुमत है, तो इन्होंने पृथ्वी को घूमते हुए बताया गया है, तो विज्ञान ने मान लिया, विज्ञान के पास है। विज्ञान तो यही बुद्धू है कि मनुष्य की उत्पत्ति एक कीड़े से मानता है, सारी पोलपट्टी तो यही है कि मिथ्या है। अब उस मूर्ख को इतना पता नहीं है कि ये कीड़े से कभी कोई मनुष्य बने हैं क्या? बंदर से कोई मनुष्य बने? आज कोई बना के दिखाया विज्ञान? एक कीड़े को किसी प्रयोगशाला के माध्यम से
उसको बंदर बनाया, बंदर से मनुष्य बना देवे, बना के दिखाए, अंग पंग काट पीट के बना के दिखाए, बना ही नहीं सकते। प्रभायतो ही सर्वदा भूगोलम भ्रम यत समंत तोपि तथस्थ समुद्रादि धारक वायु विघट यत एव मेघधारक वायुमेव तत्प्रतिपक्षवात इति विरुद्धेव तदवस्थिति ही सर्वथा विशेष पवनस्या संभवात्। प्रभायतो ही सर्वथा भूगोलम, जो प्रभायमान वायु है और भूगोल जो सर्वथा घूम रहा है समीचीन ढंग से, तथस्थ समुद्र आदि धारक वायु विघटती हो, समुद्र आदि को धारण करने वाली वायु है वो विघटन को प्राप्त हो सकती है। जैसे मेघ धारक वायु में प्रतिपक्षवात इति, मेघों को आकाश में वायु रोके हुए कि नहीं, लेकिन तेज वायु चल जाए तो बादल विघटित हो जाते कि नहीं। जो वायु वो कह रहा है कि धारण करने वाली वायु कभी विघटित को प्राप्त नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो बादलों को धारण किए हुए वायु, आकाश में बादलों को कौन रोके है? वायु। फिर थोड़ी दूसरी वायु चल जाए तो वह बादल विघटित हो जाते कि नहीं? विघटित हो जाते हैं। तो धारक वायु भी जो तुम्हारी समुद्र के पानी को रोक रही है, वो वायु यदि विपरीत वायु चल जाएगी तो विघटन को प्राप्त हो जाएगी। जैसे मेघों को धारण करने वाली वायु भी प्रतिपक्ष यदि वायु चल जाती है तो विघटित हो जाती है। इसलिए तद विरुद्ध तद अवस्थिति सर्वथा विशेष पवन असंभवात, और ऐसी विशेष पवन का संसार में अभाव है। यानी सामान्य संसार में जो चल रही है वायु, ऐसी कोई पवन अलग से नहीं है। देखो यहाँ ऐसी पवन अलग से नहीं है कि ये पवन चले तो धारक है, ये पवन नहीं चले तो धारक है, और वो मात्र समुद्र के पानी को रोकने के काम आएगी। ऐसी तो हमने संसार में कोई वायु देखी नहीं है कि जो धारक वायु अलग हो और नहीं धारण करने वाली वायु अलग हो। विशेष पवन से असंभवात, विशेष पवन का असंभव होने से। अत्र पराकूतम आसंख्यम प्रतिषेधयति ही। अब यहाँ पर का जो आकूतम आसंख्यम प्रतिषेधयति, और भी जो दूर अपनी बुद्धि से लगा करके आशंकाएं करते हैं उनको कहते हैं। गुरुवर्थस्याभिमुखेन भूमे सर्वस्य पाततः ततत स्थितिश्चेत प्रीति प्रति येतनाधस्तात पात दृष्टितः। अब कहते हैं, ये कहते हैं गुरु, आप गुरुत्वाकर्षण जिसे बोलते हैं ना आज की भाषा में, हमारे यहाँ बोला गुरु अर्थस्य अभिमुखेन भूमे सर्वस्व पाततः। गुरु अभिमुखस्य, कोई भी वस्तु जो है, छोटी वस्तु भारी वस्तु की तरफ झुकेगी कि खाली की तरफ झुकेगी, जिसे अपना गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जिसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है अपन पत्थर को ऊपर पहुँचते हैं, लेकिन लौट के कहाँ आएगा, क्योंकि पृथ्वी भारी है, आकाश हल्का है। तो गुरु अर्थस्य अभिमुखेन भूमे सर्वस्व पाततः, गुरु जो पदार्थ भारी पदार्थ होता है उसके अभिमुख भूमे सर्वस्व पातता तथा स्थिति चेत। यानी पानी जो है जैसे ही ऐसा जाएगा तो यहाँ नीचे आकाश खाली है और ऊपर पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चिपका रहेगा अपने आप। किससे चिपका रहेगा? गुरुत्वाकर्षण के कारण से। आज की भाषा यानी गुरु पदार्थ से हल्की वस्तु हमेशा चिपकी रहेगी, क्योंकि वो गिरेगी नहीं, ऐसा मानना चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण का इन्होंने अपने यहाँ गुरु अर्थस्य पदार्थ तदस्थिति चेत। तो आचार्य कहते हैं प्रतीयेत ना अधस्ताद पात दृष्टि, फिर हमें गुरु वस्तुओं से हल्की वस्तु टूटते हुए भी देखने में आती है। आपका सिद्धांत प्रत्यक्षवादित है। आपने कहा कि भारी वस्तु यदि है तो हल्की वस्तु भारी वस्तु की तरफ झुकेगी। वंदे दिगौ पारणाम का ऊँचा, हल्के की तरफ नहीं। तो आचार्य कहते हैं ऐसा तो हमें देखने में नहीं आता है। एक भारी चट्टान है, उसमें से छोटा सा पत्थर टूट के नीचे गिरता है कि उसी में चिपका रहता है? पत्थर हल्का है
और भारी चट्टान है, वो चट्टान से टूटा अलग हो गया। भारी पत्थर पर से पानी डाला, एक बूंद पानी है और लुढ़का, तो पानी अलग गिर जाता है कि पत्थर से चिपका रहता है। भारी तो पाषाण का गोला था, पानी हल्का था। तो आपका जो सिद्धांत है यह घटित नहीं होता है। भूगोले भ्राम्यति पदतपि समुद्र जलादि स्थितमेव भाति। उसका सिद्धांत है कि हल्की पानी है, हल्का, इधर न खाली स्थान आ गया, इधर पृथ्वी घूम रही है ऐसे, तो वो पृथ्वी से चिपका रहेगा, क्योंकि वो पत्थर पृथ्वी भारी है। हाँ, वो पृथ्वी भारी है और जल जो है खाली स्थान की तरफ गिरेगा नहीं, क्योंकि उससे भारी कोई चीज़ है नहीं। तो आचार्य कहते हैं ऐसा उदाहरण आपका जो है प्रत्यक्ष बाधित है कि एक भारी पत्थर गोले के ऊपर एक बूंद पानी की रख दो और पत्थर को घुमा दो, तो वो बूंद पत्थर से चिपकी रहेगी या नीचे गिर जाएगी। तो प्रत्यक्ष बाधित है। आपका जो सिद्धांत है कि भारी वस्तु हल्की वस्तु से छोड़ती नहीं है, गुरुत्वाकर्षण कारण भारी पदार्थ, तो ये तो प्रत्यक्ष बाधित हो रहा है, देखने में आ रहा है। बड़ा पत्थर है, टूट गया तो छोटा पत्थर नीचे गिर गया, बल्कि गिरना नहीं चाहिए उसको नीचे, उसको तो उसी से चिपका रहना चाहिए। तो ये सिद्धांत सभी स्थानों पर लागू नहीं होगा। हालांकि बंदेद को पारणाम को ऊँचा है, लेकिन ये सिद्धांत इसमें लागू नहीं होगा, वो बंद की विवक्षा है। भांति तस्य तदाभिमुखेन पतनात्। भूगोले भ्राम्यति पदत भी, भूगोल की जब भ्रमण करती है तो पतन हो पर समुद्र जलादि स्थितम मेव भांति तस्य अभिमुखेन पतनात्। सामान्यतः कह रहे हैं वो अभी जो मूल पहली गाथा थी उसकी तरफ से, कि जब भूगोल घूमती है तो समुद्र जल की स्थिति यथावत बनी रहती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण से। सर्वस्य गुरुरर्थस्य भूमिर अनभिमुखतया पतन दर्शनात् इति चेतना। क्योंकि सभी देखा जाता है कि भारी पदार्थ की तरफ भूमि अनभिमुखतया पतन अदर्शनात्, क्योंकि कोई भी भारी वस्तु है उनके विपरीत कोई भी वस्तु का पतन कभी देखने में नहीं आता। कोई भी भारी वस्तु है उससे कोई अनभिमुख नहीं होता, यानी विपरीत नहीं होता। जैसे लोग व्यवहार में देखा है, बड़े आदमी के व्यक्ति के प्रति लोग विमुख होते हैं कि सम्मुख होते हैं। चाहे पैसा वाला हो, चाहे गुंडा हो, चाहे ताकतवान व्यक्ति के प्रति विमुख होते हैं कि अभिमुख होते हैं। हाँ में हाँ ऊँट बुलैया ले गई तो हाजू हाजू कहिए भैया राजा साहब से कौन विरोध में जावे। गलत है कि नहीं? हाँ गलत तो है, लेकिन अब राजा साहब से विरोध कौन लेवे। भारी पदार्थ के प्रति कोई अनभिमुख नहीं होता, यानी भारी पदार्थ से विपरीत कोई जाता नहीं है। इसलिए जल कभी पृथ्वी को छोड़ता नहीं है, इसलिए पृथ्वी घूमेगी तो भी जल पृथ्वी को छोड़ेगा नहीं। ऐसा तो आचार्य कहते हैं ऐसा आपका कहना ठीक नहीं है। लेकिन कोई भरोसा नहीं है, अभी इनमें से एक आध उठ के अभी चला जाए। क्यों महाराज मेरी गाड़ी का टाइम हो गया, तो भारी हो गई इनकी गाड़ी है। अभी हाल कोई भी थोड़ा सा इनको काम आ जाए, कोई भी बात आ जाए, अभी मोबाइल आ जाए तो कमली राव का उठ जाएंगे, महाराज जी मैं बाहर जा रहा हूँ मोबाइल, तो मेरे से भारी क्या हो गया? प्रतिघात हो गया। प्रतिहन्नते। अरे और तो और छोड़ो, और तो और छोड़ो, तुम्हारी तो बात छोड़ो, हमारा ब्रह्मचारी विनोदी अभी बाहर भाग जाएगा। बोले क्यों? वो बाहर वो एक भजन वाला आया था, वो कह रहा था ब्रह्मचारी जी आपको भजन सुनाने आना है। तो मेरे से ज़्यादा भारी क्या हो गया? भजन हो सकता है, क्या बात हो गई? प्रतिहन्नते। इसलिए संसार में जितना भारीपन है वो सब सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। सापेक्ष स्थिति है कि सापेक्षता में भारी मान लो, लेकिन वो भारी ही रहेगा। अभी हाल देखो, अब मान लीजिए अभी हाल तुम लोगों को
महासागर जी को सुसु जाना पड़े तो मैं भारी रहूंगा कि सुसु भारी होगी? तो सापेक्ष हो। तो आचार्य उसका जो तो आचार्य क्या कहते हैं, इति चेतना, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अधस्तात गुरुवर्थस्य पातन दर्शनात्, भारी पदार्थों से भी कोई वस्तु का पतन नीचे की ओर देखने में आता है। जब भारी पदार्थ नीचे की तरफ जाएगा तो कोई भी वस्तु का पतन देखने में आता है। तथा भी अभी तो भी घातात अभावे स्वस्थानात् प्रच्युतो धहा तात पतति गुरुत्वालोष्टादिवत्। बहुत अच्छी बात दी। देखो उन्होंने, तथा वैसे ही अभितः अभिघातो हो, अभिमुख होकर के भी अभिघातात अभावे स्वस्थानात्, अभिघात के अभाव में स्वस्थान से प्रच्युत हो अधस्तद, यानी जो वस्तु अभिमुख थी उसका भी प्रतिघात होने पर, यानी विपरीत परिस्थिति होने पर उसका भी पतन देखने में आता है। मान लीजिए अभी जो पदार्थ चट्टान में जुड़े हुए थे वो विपरीत परिस्थिति में हथौड़े आदि के मरने पर वो भी पतन होते हुए देखे जाते हैं। अभितः अभिघातः, यानी अभिमुख वाला पदार्थ भी अभिघात होने पर उसके अभावे स्थानात् प्रच्युत हो अधस्तत् पतति, नीचे की ओर उनका पतन देखा जाता है। कैसे? गुरुत्वात् लोष्टादिवत्, गुरुत्व से लोष्टादि, लोष्ट यानी पत्थर के टुकड़े, हाँ गुरुत्वात् लोष्टादि, गुरुत्वादि यानी भारी पत्थर भी गिरता हुआ देखा जाता है। हाँ नहीं, भारीपन गुरु पदार्थ ही, गुरुत्वाकर्षण कोई सिद्धांत नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यही है कि पृथ्वी भारी है तो कोई भी वस्तु भारी की तरफ गिरती है, आकाश हल्का है, बस। गुरुत्वाकर्षण का अर्थ क्या? भारी आकर्षण कर रहा है। इसकी व्युत्पत्ति क्या है? गुरुत्वाकर्षण, भारी होने के कारण से उसका आकर्षण हो रहा है, बस। हाँ, भारी पने के कारण से, गुरुत्वाह यानी भारी के कारण से वह वस्तु आकर्षित हो रही है, इतने अर्थ है उसका, कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण कोई पदार्थ नहीं है, वही उसका अर्थ भी। गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई वस्तु नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, मैग्नेट जैसा, पर भारी बना है बस। उसमें भारी, जो मैग्नेट भी है उसमें भारी बना है बस। हाँ, गुरुत्वाकर्षण एक सिद्धांत है। विज्ञान के पास भी गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई ऐसी अलग से वस्तु नहीं है कि वो बता दें ये गुरुत्वाकर्षण है। बस भारी के प्रति आकर्षण, इसका नाम गुरुत्वाकर्षण। तो हमारे यहाँ यही तो कह रहे हैं ना, यहाँ पे बड़े के प्रति आकर्षित होना, इसका नाम गुरुत्वाकर्षण है। हैं? था तो पहले से भी। उसने एक पेड़ से फल गिरते हुए देखा, तो क्या उसने देखा तभी गिरा है कि उसके पहले भी गिरते आए? उन्होंने कैच कर लिया। तो अब दुनिया में सब चीज़ें, कोई नई चीज़ कुछ भी नहीं है। अपन ने अभी तक उसका उपयोग किसी की तरफ नहीं गया, उसका उपयोग चला गया। अब उन्होंने कह दिया कि जितनी वस्तु पानी में डालो वो उतने पानी को खाली कर लेता है। कोई भी वस्तु, ये भी एक सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु अपना स्थान बनाती है, जितने स्थान को वो अपना स्थान बनाएगी उतनी वस्तु को वो खाली करेगी। तो अब ये तो उनके पहले भी होता आया था। पहले भी लोग नहाते थे कि नहीं? पहले भी लोग पत्थर समुद्र में फेंकते थे कि नहीं? फेंकते थे, पकड़ा नहीं किसी ने, माइंड नहीं किया। और क्या? न ही तत्राभिघातो नोदनम वा पुरुष रत्नादि कृतमस्ति ही एनान्यथा गति ही स्यात्।
ना ही तत् अभिघातो न उदनम व पुरुष प्रत्न आदि कृत। किसी पुरुष के प्रत्न आदि से तो समुद्र आदि रोके नहीं गए। रोक सकता है प्रत्न आदि के द्वारा। पानी की टंकी बना देते हम जो ऊपर पे, अंदर जाकर के पैक कर देते, अब उस पत्थर को कैसे लुढ़काते जाओ, पानी भर दिया अंदर। तो पुरुष प्रत्न आदि के द्वारा जलादि को, समुद्र तो ऐसे है नहीं कि किसी प्रत्न आदि के द्वारा, यंत्र के द्वारा, भगवान आदि के द्वारा समुद्र को बांध दिया गया है, वो उसको रोके हुए है। ऐसा तो आपके यहाँ भी नहीं है। आप तो गुरुत्वाकर्षण बता रहे हैं। ना ही तत्र अभिघातो न उदनम वह, जो अभिघात है वह जल पुरुष ने आदि कृतम अस्ति ही एन अन्यथा गति स्यात्। यदि ऐसा नहीं मानते हो, ऐसा नहीं है, तो उसके पतन के अलावा अन्य कोई गति हो ही नहीं सकती है। हाँ, पुरुष यत्न आदि के द्वारा ये संभव है। मान लो मंत्र तांत्र के द्वारा पानी को बांध दिया, वो पुरुष यत्न है। किसी यंत्र तंत्र और मंत्र के द्वारा रोका जाए वो बात अलग है, लेकिन इतने बड़े समुद्र को कोई मंत्र तंत्र से भी रोक नहीं सकता है। इसलिए एन अन्यथा गति स्यात्, उसकी अन्यथा गति नहीं हो सकती। नाचात्र हेतु कंदुकादि नाम विविचारा। आप ये भी नहीं कह सकते हो, कंदुक बोलते हैं गेंद को, यहाँ पर यह हेतु गेंद आदि से आप विविचार नहीं दे सकते, क्योंकि अभिघातात् अभावे सतति विशेषणात्। वो गेंद आदि में भी यदि पानी भरा हुआ है तो अभिघात के अभाव होने पर उसमें पानी रुक सकता है, उसमें भी अभिघात हो जाए तो। मान लो पानी भरा हुआ है गेंद के अंदर और कैसे लुढ़काते जाओ पानी बाहर नहीं निकलता, तो कब तक नहीं निकलेगा? अभिघात नहीं हुआ। यदि कोई पत्थर मार दे तो, कांटा लग जाए तो, अभिघात के अभाव में गेंद का पानी नहीं निकल रहा है, अभिघात होने पर वो हो जाएगा। इसी प्रकार समुद्र का कुछित कछादित कोई पानी रोक देवे थोड़ी बहुत समय के लिए, कोई किसी कारणवश समुद्र में रास्ता मिल जाए। कहते आचार्य श्री भोपाल विहार कर रहे थे तो नदी ने भी रास्ता दे दिया था, तो इसका अर्थ है कि सभी लोग कूद जाएं और नदी रास्ता दे देवे। हाँ, ये सब चीज़ ठीक है। अब क्या हुआ, कुछित कदाचित कोई घटना को हम मार्ग नहीं कह सकते, आचार्य को कहना ये है। हाँ? हाँ, उसके जीवन में भी आते हैं बहुत सारी घटनाएं तो हैं। वो जिनसेन वगैरह सब उसी समय के हैं, उसमें जिनसेन का उदाहरण दिया है। हाँ, जिनसेन का उसमें नाम है। नापि साध साधन विकलो दृष्टांता साधनस्य गुरुत्वस्य यथोक्त विशेषणस्य। पहुँचना सी को बोले बोलो। नापि साध साधन विकलो, और यहाँ जो हम उदाहरण दे रहे हैं इसमें ना साध्य विकल है ना साधन विकल है। दृष्टांत में दृष्टांत कौन सा दिया इन्होंने? गेंद का। तो आचार्य कहते गेंद में जो उदाहरण हमने खंडन किया है, ना इसमें साध्य में बाधा है और ना साधन में बाधा है। यानी जल को गेंद में रुकता हुआ देखा जाता है, लेकिन जल गेंद फूटने पर पानी बाहर बिखरता हुआ भी देखा जाता है। इसमें कोई विकलता तो नहीं है, तो प्रत्यक्ष है। साधनस्य गुरुत्वस्य, साधन का गुरुत्वस्य यानी भारी होने पर यथोक्त विशेषणस्य साध्यस्य बाधा तत्पदनस्य लोष्टादि प्रसिद्धत्वात्। साधन का गुरुत्व से भारीपना होने पर यथोक्त विशेषण से, जहाँ जैसा विशेषण हो, साध्य से बाधा प्राप्त है। यानी जो साधन हमारे लिए साध्य है, यदि उससे प्रतिकूल साधन आ जाए तो साध्य खत्म हो जाएगा कि नहीं, बाधा पड़ेगी कि नहीं। अभी अपन उसी गाड़ी से जा रहे थे, लेकिन विपरीत हवा चल जाए तो गाड़ी रुक सकती है कि नहीं?
तो आचार्य कहते हैं कि साधन भारी है तो वह ठीक है, लेकिन साधन भारी दूसरा प्रतिपक्षी साधन आ जाए तो आपके साध्य को भी रोक सकता है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। साधनस्य गुरुत्वस्य, साधन के भारी होने पर यथोक्त विशेषणस्य, जिसका वो विशेषण बना हुआ है, जिस साध्य को वो साधन साध रहा है, वो साधन विशेषण किसका है? जिसका भी है। साध्यस्य बाधा, वह साध्य को भी बाधित कर सकता है। तथा पतनस्य लोष्टादि, जैसे लोष्ट आदि का पतन दुनिया में प्रसिद्ध है। तन्ना भूभ्रमवादी सत्यवाग ऊर्ध्वाधो भूभ्रमवादिवत। इसलिए तन्ना भूभ्रमवादी, जो जमीन को घूमती हुए मानते हैं, सती वाग सती अवाग ऊर्ध्वम अधो, और जो ये कहते हैं कि पृथ्वी ऊपर से नीचे की तरफ घूम रही है, यह भी घटित होता नहीं है। किंच भूभ्रमागम सत्वत्वे भूभ्रमागम सत्यतः किम न स्यात् सर्वथा ज्योतिर्ज्ञान सिद्धिरभेदतः। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आचार्य कि यदि आप ये कहते हो कि हमारे आगम में तो भूमि घूमती हुई लिखी है, आप कितने ही तर्क दो, आप जैनियों से हम बातों में जीत नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को तर्क तो बहुत आते हैं। अपन कुछ नहीं जानते, हमारे आगम में तो भूमि घूमती है, तो आगम में घूमती है तो घूमती है। तो आचार्य कहते हैं ठीक है, अभू भ्रम आगम सत्यतः, पृथ्वी नहीं घूमती है, ये भी आगम में लिखा है। अब सिद्ध का अब सही क्या है? हैं? अरे वो कह रहा मेरे आगम है, तुम्हारा आगम वो है, तुम्हारे आगम में लिखी है, वो कहता मेरे आगम में पृथ्वी घूमती है। तो अपन कह रहे हैं कि हमारे आगम में घूमती है। नहीं तो यदि ऐसा मानोगे तो यदि अपना अपना आगम मानोगे तो फिर सत्य की सिद्धि कैसे होगी? फिर शुद्धि के, हाँ भाई, फिर विवाद का क्या विषय हुआ? फिर विवाद न्याय काय के लिए आया? इसको न्याय शास्त्र कहते। न्याय कब कहलाएगा कि भाई दोनों में से सत्य क्या है? नहीं, मजिस्ट्रेट कहता नहीं साहब लड़ो झगड़ो मत, तुम भी सही हो तुम भी सही हो, ऐसा करते हैं, दोनों को जेल भेज देते हैं। हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। दोनों अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन दोनों को सजा नहीं हो सकती। अलग अलग सजा होगी, यदि होगी तो अलग अलग। वो ठीक है, वो धर्म आदि के क्षेत्र में अलग है, क्योंकि जहाँ उनके बुद्धि नहीं चलती है, जहाँ, लेकिन दो व्यक्ति लड़े हैं तो ये नहीं कहते देखो मैं तो कोई निर्णय नहीं कर पाया, ऐसा करो दोनों को जेल में डाल दो। वो राजा साहब नहीं है कि दोनों को उठा के बोरी में बंद करके चंडाल को, राजा साहब राजकुमार को, नहीं, कानून है, दे नहीं सकते। आप दोनों को अपराधी सिद्ध किए बिना सजा नहीं दे सकते। यदि अपराध की सिद्धि नहीं हुई तो बरी कीजिए। वो अलग चीज है। सम्यक और मिथ्या को तो नहीं मानते, सम्यक ही को तो मान रहे हैं। सम्यक में दो मत हो गए, सम्यक और मिथ्या में दो मत हो गए। अभी हो गया, किसी ने कहा देखो दिन है, और एक कहता दिन के 3 बजे, तो कहता 3:30 बजे। तो भाई हम अभी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं है, लेकिन एक कह रहा है अभी दिन है, दूसरा कह रहा रात है। ऐसा करो हम दोनों ही मान लेते हैं, आप लड़ो मत, हम रात मान लेते हैं, दिन मान लेते हैं। रात भी है और दिन भी है। नहीं, दोनों का, वो कहता है रात है, वो कहता है दिन है, तो सर्ववादी कहता है देखो रात भी है दिन भी है।
महावीर हुए हैं कि नहीं हुए इसमें तो विवाद नहीं है, बस तो हमें मतलब तो महावीर से मतलब है कब हुए कब नहीं, क्या लेना देना। अरे वीरसेन स्वामी कहते हैं महावीर में तो विवाद नहीं है ना, महावीर हुए कि नहीं हुए ये विवाद करोगे तो फिर मामला विवाद का विषय है, फिर हुए हैं। लेकिन महावीर कब हुए, परसों हुए, कल हुए, तो इससे कौन से सम्यक दर्शन पे दोष आने वाला है। तो उन वीरसेन स्वामी ने ये कहा कि इससे हमारी तत्व में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। महावीर हुए कि नहीं, नहीं महावीर तो हुए हैं, अब इस तारीख में ना करके इस तारीख में कर लो। वो क्या महावीर को तो मानूंगा लेकिन फलानी तारीख का जन्म मानूंगा। एक व्यक्ति ने कहा महाराज पारसनाथ कहाँ से केवल ज्ञान हुआ, आई क्षेत्र से कि बिजोलिया से। तो मैंने तुम्हारी राय क्या है, तो मैंने कहा पारसनाथ को तो मानते हो कि नहीं, मानता हूँ। तो हमने कहा वहाँ भी नमोस्तु कर लेना, यहाँ भी नमोस्तु करना, केवल ज्ञान तो पक्का है, दो जगह पर दर्शन कराएंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ वीतरागता खंडित हो कि पारसनाथ हुए ही नहीं है, अब फिर यहाँ पर निर्णय का विषय आ जाएगा। पारसनाथ तो हुए, इतना ही फर्क है कि यहाँ बैठे थे कि यहाँ बैठे थे, अब उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब मामला गड़बड़ हो गया, अब स्वरूप बिगड़ गया। नहीं नहीं नहीं, देखो स्वरूप जो अपना देव का स्वरूप है वह स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए। स्वरूप नहीं बिगाड़ो, बाकी स्वरूप में ही आप यहाँ का वहाँ कर दो, स्वरूप में नहीं बिगड़ना चाहिए। नहीं नहीं, अपन के लिए लिखा है क्षुल्लक को वर्णी लिखा है, वर्णी का अर्थ होता है लघु मुनि। मुनि नहीं है, मुनि नहीं है, मुनि नहीं है, मुनि नहीं है, लेकिन मुनि के परिवार का है। समंत्रभद्र महाराज, समंत्रभद्र महाराज ने स्पष्ट लिखा मुनि वन कंडे, 11 पद में लिख करके कहाँ जावे। हाँ हाँ, यानी मुनि के यानी क्षुल्लक एलक जो हैं मुनि भली नहीं हो लेकिन मुनियों के परिवार के सदस्य है। अब परिवार का जो सदस्य हो जाता है उसमें सब चलता रहता है, परिवार के तो है। नहीं वो तो गुणस्थान, वो तो आरिकाओं को भी भावलिंगी मानते हैं, साध्वी को। साध्वी और साधु में श्वेतांबरों में कोई अंतर नहीं है, दोनों भावलिंगी हैं, दोनों छठे सातवें गुण स्थानवर्ती हैं। उनके यहाँ कोई प्राचीन मुनि है और आरिका प्राचीन है, तो जो आरिका प्राचीन है तो मुनि उनको नमस्कार करेगा। मान लीजिए कोई अपने यहाँ क्या है दिगंबरों में 100 साल पुराना भी आरिका है और आज मुनि दीक्षा ली है, तो आरिका मुनि को नमोस्तु करेगी। श्वेतांबरों के अंदर यदि पहले की स्त्री दीक्षित है और बाद में पुरुष ने दीक्षा ली है तो वो श्रमणी ही बड़ी कहलाएगी, क्योंकि वो एक ही गुण स्थान है। दोनों भावलिंगी नहीं, दोनों भावलिंगी है, बड़ा वही उनके यहाँ एक ये वो भावलिंगी है, छठे सातवें गुण स्थान है, वही तो कह रहे ना। तो उनके यहाँ भावलिंग हो गया ना, दोनों के भावलिंग हैं, दोनों का गुण स्थान है, दोनों मोक्ष जा रहे हैं, तो फिर कौन बड़ा माना जाएगा, जिसकी पहले दीक्षा है बड़ा है। इतना कितना अंतर आ गया। पर उनके यहाँ नहीं, तो पर उनके यहाँ वो स्त्री, सुनो तो सुनो महाराज, उनके यहाँ स्त्री को वज्रप्सव नाराज संगन मानते हैं, मानते। मरु देवी के लिए सुनो सुनो, मरु देवी के लिए उन्होंने, हाँ अब कहीं आ गया हो, वो मरु देवी को वज्रप्सव नाराज संगनधारी मानते हैं और मरु देवी मोक्ष हुई है ऐसा मानते हैं। नहीं, दिगंबरों में तो स्पष्ट है कर्म भूमि में सबको 3 संगन नहीं होंगे। नहीं
चौथा काल तो ये का पंचम काल नहीं, चौथा, हाँ, कर्म भूमि में 3 काल, भोग भूमि में पहला संगम। अपने यहाँ भी आ रहा है, भी है सेम। अब मतांतरों में अंतर आ गया, उनके यहाँ गुण, पर स्त्री के सारे गुण स्थान मानते हैं, इसलिए वे आज साध्वियाँ भी अपने साधुओं को बड़े छोटे का जब भेद आता है तो वो सामान मानते हैं। छोटे साधुओं को श्रमणी आशीर्वाद देती है, प्रतिबंधना नहीं करके आशीर्वाद देती है। हाँ, अपने यहाँ भी प्रभाव आ रहा है। नमोस्तु करना अलग चीज़ है, नमोस्तु करना अलग चीज़ है, स्वीकार करना अलग चीज़ है। कोई व्यक्ति किसी को नमस्कार कर रहा है तो ये मत समझ लेना कि उसने उसको स्वीकार कर लिया। एक नैतिकता होती है, एक व्यवहार होता है। तुम ना जाने कितने लोगों को नमस्कार करते हो गृहस्थ में, तो क्या तुमने उसकी बात को स्वीकार कर लिया? अर्जुन जाकर के ताश्री को नमस्कार करता है तो क्या उनको स्वीकार कर लिया? नमस्कार विधि अलग है। नमस्कार लोक लाज में, व्यवहार में, भय में, लोभ में किसी अपेक्षा किया जा सकता है। इसलिए नमस्कार करना तो एक व्यवहारिकता, नैतिकता भी होती है। कितने अन्य श्रमण साधु होते हैं, वे दिगंबरत को नमस्कार करते हैं, तो क्या वे दिगंबरत को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं कर रहे। वो एक व्यवहारिकता है। उनसे कहो कि फिर तुम्हारा मन हो रहा है कि बड़े दिगंबर मुनि हैं तो तुम भी मुनि बन जाओ ना, तो नहीं बने। वो व्यवहारिकता है, नैतिकता। आज कितनी बड़ी बात आई कि साधु इसलिए नहीं डर रहा है कि कोई मुझे पत्थर मार देगा, इसलिए डर रहा है कि वो पत्थर मारेगा तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसकी दुर्गति कितनी होगी। आज हम प्रवचन सभा में तुम ले गए और किसी ने थोड़ा ऐसा कुछ बोल दिया तो उसका क्या होगा। यशोधर महाराज का क्या बिगड़ा? बिगड़ा तो उसका 7 मिनट का है। और कितनी बड़ी बात कि यदि आज एक साधु व्यवहार में अकेला निकल जाए, शाम तक वो सम्मानित होकर आएगा कि अपमानित? पत्थर भी पड़ जाएंगे, गाली गलौच भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। पर कोई ना कोई पत्थर मार सकता है कि नहीं? ब्यावर है, ब्यावर तो धर्मात्मा जी स्थान है। ब्यावर नहीं, भारत का कोई भी स्थान हो। इसलिए साधु को पंचम काल में अकेले रहने के लिए इसलिए मना किया गया है कि अकेले तुम रहोगे, कभी भी कोई ऐसा उपसर्ग आ सकता है जो अशांति का कारण बन सकता है। इसलिए साधु श्रावक की दृष्टि में रहे। श्रावक को मालूम होना चाहिए कि इस समय महाराज कहाँ हैं। इसलिए तो आगम तो किम ना स्यात् सर्वथा ज्योतिर्ज्ञान सिद्धे अभेदता। यदि आप ऐसा मानते हो कि सभी ज्योतिर्ज्ञान हैं, यानी सभी सम्यक हैं, तो फिर सिद्धि किसकी करूं? अभेदता। फिर सभी सिद्ध हो गए, फिर सभी सही है। तुमने कहा कि पृथ्वी रुक रही, घूमती है, और एक कह रहा पृथ्वी स्थिर है, और सभी आगम सही हैं, तो फिर तुम विरोध क्यों कर रहे हो कि पृथ्वी घूमती है, स्थिर नहीं है? स्थिर नहीं है उसका आगम बोल रहा है कि स्थिर है, इसका आगम बोल रहा है कि अस्थिर है, तो विरोध फिर किसका का है? मतलब दोनों आगम का हेतु जो है कि देखो मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी ज्योतिर हैं, आदि विमान हैं, इनमें ग्रहण दोनों की तारीख एक आ रही है। जो घूमना बता रहे हैं उनकी भी वही तारीख पड़ रही ग्रहण की, और जो घूमना नहीं बता रहे हैं उनकी भी वही तारीख पड़ रही है। दोनों की तिथि एक पड़ रही। आज विज्ञान जिस तारीख को ग्रहण मानता है, हमारे 100 साल के पंचांग में उसी तारीख में ग्रहण लिखा था कि दूसरे में? दोनों के अनुसार ग्रहण एक दिन पड़ा कि अलग अलग?
एक ही तो फिर गलत कौन है? फिर गलत कौन है? जब तारीख एक निकली और मिल रही, देखो कितनी चीज़ें हैं। यानी ग्रहण विज्ञान बोल रहा है आज के फल का ग्रहण पड़ेगा, हमारे तो 100 साल पहले बोल दिया था कि इस तारीख में इसमें ग्रहण पड़ेगा। हैं? हाँ, ज्योतिर्ज्ञान सिद्धिर अभेदता। ज्योतिर्ज्ञान की अपेक्षा से दोनों अभेद हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, तो दोनों आगम सही है, कोई भेद नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार से नमो लोहे सर्विसाहुनम। बाद ले लो, स्वाद देगा, स्वाद। तुझे अभी हार के समय तुझे याद कर रहा था तो तुम आ गया। तेरी उम्र तो बड़ी है। सुशील को चलो थोड़ा पढ़े, कहाँ पे थे? 35 16 56 चतुर्दुग मेघम च जब झाये परमेठि वाचयानम अन्नम च गुरुपदेशेन। नमोकार मंत्र की 6 द्रव्य संग्रह की गाथा है शायद ये, पर द्रव्य संग्रह की ही है। हाँ, 35 16 6 4 2 1 जवय झाय। सुन ले भाई, थोड़ा 2 शब्द कानों में डाल ले, बातें मत कर, कल्याण हो जाएगा ऐसे। देखो कितने प्रकार के मंत्र होते हैं। 35 अक्षर वाला मंत्र नवोकार मंत्र आता है कि नहीं? नवोकार मंत्र आता है कि नहीं? कि महाराज का नाम ही आता है किला? 35 35 16 6 4 2 1 जवय झाय
जो जाप को ध्यान करता है, जाप करता है, ध्यान करता है। परमेट्ठी वाचयाणम, शर्त क्या लगा दी, कितनी बड़ी बात, परमेट्ठी वाचयाणम ये शब्द लगाया है ना। मंत्र चाहे तुम 2 के पढ़ो चाहे 1 के पढ़ो, परमेष्टि वाचक होना चाहिए। बस सब कुछ कह दिया है, वो सब छोड़ो, अभी बाद की बात। वो भी हो तो चलेगा, नहीं, गुरु वचन होना चाहिए। नहीं नहीं, परमेट्टी वाचयाणम, गुरु अन्नम च गुरु उपदेशेन, लेकिन वो भी कैसा हो, यदि गुरु कोई दूसरा दे देते हैं तो परमेष्टि वाचयाणम, ये परमेष्टि वाच अन्नम च गुरु उपदेशेन, परमेष्टि जो वाचक हैं। पहले तो अपन लेते हैं कि कोई भी मंत्र हो, इसलिए प्रायः जितने मंत्र हैं असिया उषा तो लगाते ही हैं, प्रायः इसलिए लगाते हैं कि कोई भी मंत्र है परमिष्टि शब्द का उसमें उपयोग होना चाहिए, है ना, परमिष्टियों का स्मरण होना चाहिए ऐसा। अन्नम च गुरु उपदेश है न, अन्न कोई मंत्र है तो गुरु उपदेश से द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। हम इसको ऐसा लगा लेते हैं कि ये जो ध्यान मंत्र हैं ये तो हैं ही, गुरु भी देवे, सुनो देवे न, गुरु भी देवे, लेकिन वो होना चाहिए परमिष्टि वाचयाणम। यदि गुरु ने दे दिया कि पद्मावती का मंत्र फेरो, गार्डू भाडू मंत्र दे दिया तो फिर गुरु की परिभाषा बनाओ। आज का सुनो तो अन्ना, आप अन्नम च गुरु उपदेश ने कहा ना, तो ये तो नहीं रखा कौन सा। अब एक गुरु अपने शिष्य को देता है, पढ़ो ओम मुनि भगवती चक्रश्री देवी आय नमः, तो ये दिया तो क्या करो, उसका गुरु है। अरे अरे क्या गुरु है वो उसका, बस सरते होना हो, गुरु नहीं। हाँ ऐसे बस तो थोड़ा ऐसा बोलना सीख जाओ तो हमें थोड़ा सा साथे पड़े, क्योंकि ये शब्द अकेले तुम लोगों के मुंह से नहीं निकलते, तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ। संसार में कोई महाराज नहीं बोल रहा है, बस वो एक ही महाराज बोलते हैं, क्योंकि तुम लोग क्या है, गूंगे हो, बोलते तो तुम लोग भी हो, तुम लोगों के पेट में दांत हैं। हाँ वो समर्थन तो वही करते हो, लेकिन बोलने की हिम्मत, पेट में दांत है बाहर नहीं है, और अपने दांत जो कुछ है सब मुंह में है, पेट में दांत ही नहीं है। हमारे पास जो दांत है सब मुंह में है, इसलिए मुंह में दांत जिनके होते हुए बोल देते हैं, और जिनके पेट में दांत होते हैं यही नुकसान है कि सत्य को उजागर नहीं कर पाते। अब अन्नम चक्रोपदेशन है, सामान्य व्यक्ति सुन के चला गया, मेरे गुरु ने तो कहा है कि चक्रोसी का माला फेरो, फलाने की माला फेरो, तो फिर क्या होगा। इसलिए समंतभद्र महाराज ने सबसे शुरुआत, ना तो सम्यक दर्शन बताया, कुछ नहीं बताया, सबसे पहले देवसाद गुरु की परिभाषा बताई। पहला सबसे पहला लक्षण तत्व नहीं, परिभाषा शुरुआत की, यानी समदेश्यामी समीचीनम के बाद श्रद्धा नाम परमार्थ नाम। कौन से नंबर का श्लोक है वो, 30 नंबर का। पहला मंगलाचरण हो गया, फिर देश्यामी सभी ना तीसरा हो गया। यानी शुरुआत ही उन्होंने की कि तुम तत्वपत्र के चक्कर में मत पड़ो, देवसाद गुरु को पहचानो, और उसके बाद जाकर के हुआ। तो अब ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा काम बिगड़ जाता है। मैं तो हमेशा एक ही भावना करता हूँ कि हे भगवान, हमारे पेट में कभी दांत ना हो गए, क्योंकि पेट के दांत बड़े खतरनाक होते हैं, हाथ काट देते। परमिट, तो मेरा कहना ये है परमिट, और ये यदि ले लें अपन, देखो एक अर्थ और लगाओ इसमें, परमिट्ठी वाचयाणम को आप मध्य दीपक मान लें, एक अर्थ लगाना, चाहे वो 35-56 हो, और चाहे गुरुदेव है वो परमेष्टि के वाचक है ना, परमेष्टि को संकेत करने वाला हो। 5 परमेष्टि के बीजाक्षर हैं, लेकिन वे भी किसके संकेत हैं, काय के लिए कर रहे हो तुम ह्रीम, पंच परमेष्टि के लिए। कहीं ना कहीं से, चाहे वो लक्ष्य रूप हो, चाहे साधन रूप हो, चाहे सिद्धि रूप हो, पंच परमेष्टि की स्थिति होना चाहिए। मान लो ह्रीम से हम ध्यान कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हो, अरहंत बनने के लिए। परमेष्टि को वाचक या ना लक्ष्य, वाचक का अर्थ यहाँ ले लें लक्ष्य, कि परमेष्टि पंच परमेष्टि लक्ष्य होना चाहिए। वही मंत्र मंत्र कहलाएगा, चाहे वो गुरुदेव है, चाहे शास्त्र में, चाहे कुछ हो, पंच परमेष्टि का लक्ष्य रूप होना चाहिए।
मंत्र तो उनको याद हुआ ही नहीं, उनको तो मंत्र याद हुआ नहीं। गुरु के उपदेश से वो तो सूपा फटकने वाली से उनका कल्याण हुआ। वो भी नहीं हुआ उनको याद, वो उनको जब याद आया जब अच्छा ये बात थी, ये थी। पुष्पै पर्वा विरंबुज बीज स्वर्णाक कांति रत्न वै निकंपिताक्ष बलया पर्यंक स्तोजापम कुर्यात्। पुष्पै पर्विरंबुज, ये उसका वो लय दूसरी है। भाव पक्ष बैठा ना वाच्याणम, क्योंकि उसमें जो विभक्ति लगी है उस विभक्ति के कारण बाधा होगी, मैं जान रहा हूँ। क्योंकि वहाँ वाच्याणम शब्द जो है वह मंत्र का विशेष है, परमेष्टि वाचक जिसमें हो वो। अन्नम च गुरुपदेशेन, अन्नम च अन्न जो गुरुपदेशेन है उसके लिए परमेष्टि वाच्याणम शब्द नहीं लगेगा, क्योंकि वो षष्ठी भक्ति है। हाँ हाँ, समझ गया था ये, तुम यही कहोगे ये परमेष्टि वाच्याणम। लेकिन हमने कहा ना कि ठीक है, जो अर्थ प्रभायमान है वो तो है, लेकिन यदि यह दृष्टि अपन रखते हैं कि भाई मंत्र कोई भी हो उसमें लक्ष्य पंच परमेष्टि का होना चाहिए। हिंदी का ने क्या किया? तो वो हमारे जैसे कोई समझदार पंडित होगा? नहीं, उन्होंने उसकी सिद्धि नहीं की, लक्ष्य था देवी, लेकिन मंत्र था ये नवोकार में। आज तक कहीं दुनिया में किसी ने देवी मंत्र के बाद देवी एक नवोकार मन से तो पता नहीं कि रावण ने भी विद्याएं साधी, लेकिन किससे साधी? हम ये नहीं कह रहे हैं कि विद्याएं सिद्ध नहीं कर सकते आप। अकलंग स्वामी गृहस्थ थे, जब भी वो हुआ उनका जो अपराध, या मुनि थे जो कुछ भी रहे हों, यदि सिद्धि भी की है देवी की तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति है कि सिद्धि किससे की, किसके लिए की, इसमें भी हमें विवाद नहीं है। कोई उनको सिद्ध किया था, रात को उन्होंने देवी ने स्वप्न में आके उसने कहा कि तुम जिससे विवाद कर रहे हो कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि उसमें वो है, वो स्वप्न था उनका। रात में देवी ने, ये आया है, देवी ने रात में स्वप्न दिया, देवी ने दिया, देवी शब्द आया, स्वप्न अकेला नहीं आया, देवी ने स्वप्न दिया। तो पहले चलो इसको विवाद का विषय नहीं है। लक्ष्य में भी हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि लक्ष्य सबके स्वतंत्र है। हत्या का भी लक्ष्य हो सकता है। सुनो पहले, इधर सुनो बात है, लक्ष्य कुछ भी हो जाए, सम्यक मिथ्या पे मत जाओ, लेकिन मुझे अभी तक कोई शास्त्र प्रमाण ये बताओ कि कौन से मंत्र को पढ़ करके विद्याएं सिद्ध की, वो चाहिए मुझे। मैं सबसे पूछूंगा मंत्र तंत्रवादियों से, आगम का उदाहरण चाहिए, तुम्हारे लिखे हुए मंत्र नहीं चाहिए। ये बताओ आगम में कि इसने फलानी देवी का ये मंत्र पढ़ा, वो सिद्ध। रावण ने, और प्रमाण मेरे पास प्रमाण है, रावण ने पाप के लिए माला फेरी थी कि धर्म के लिए? राम को मारने के लिए, राम को मारने के लिए फेरी, बहुरूपणी विद्या सिद्धि के लिए फेरी। लेकिन फेरी क्या, क्या वहाँ देवी की माला फेरी है? नहीं फेरी। तो मेरा ये कहना नहीं है कि तुम काय के लिए फेर रहे हो, वो तो विषय बात का है। शांतिनाथ भगवान की, कौन सा नहीं फेरा हमें मतलब नहीं, काय कौन, ये भी तो नहीं फेरा कि देवी का। धरसेन स्वामी ने कौन सा मंत्र दिया था? नहीं नहीं, दांत वाला नहीं, मंत्र में देवी थी क्या? कुंदकुंद स्वामी ने गिरनार पर आया, देवी को सिद्ध किया, आह्वान किया, लेकिन क्या देवी को नमस्कार किया? लेकिन क्या समंत कुंदकुंद भगवान ने उस देवी का नमस्कार किया क्या? जाप जपी क्या? बस देवी क्यों के जाप कहाँ आए आगम में?
अब पंचम काल के कुछ लिखे हैं तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी है प्रसंग। लेकिन मान लीजिए सिद्ध भी किया हो, चक्रवर्ती ने विजयाद पर्वत की गुफा के पास जाकर के सिद्धि की 3 दिन का उपवास करके। जिस समय विजय प्राप्त करना था उस दिन 9 दिन का उपवास किया। नवरात्र कैसे चल गई है? अश्विन के बदी एकम सदी एकम से नौवीं तक उन्होंने 9 दिन का उपवास करके विजय के लिए सिद्धि की और 10वीं को उन्होंने प्रस्थान कर दिया। हैं? काय का वर्त नहीं मान लो बांधते हैं तो वहाँ भी रात्रि का प्रसंग नहीं है, तो इसलिए कहना। लेकिन हाँ, ये गाथा का बात मैंने पहले कह दिया था, इस गाथा का प्रभावमान अर्थ तो जो है वो इनके लिए अन्नम च गुरुपदेशन है। लेकिन गुरु आजकल कुछ भी दे देते हैं, तो ये परिभाषा बनाओ कि वे गुरु नहीं। किसने क्या लिखा? पूजा करने से महापुराण में चक्र की पूजा, महापुराण के अंदर चक्र की पूजन का इतने उल्लेख किया कि उसने समोषण से लौटने के बाद जो शेषाक्षत लाया था, शेषाक्षतों को पुष्प के ऊपर फेंक दिया, बस इतनी ही पूजा लिखी। अब इतने लिखे पुष्प शेषाक्षतों को फेंक दिया, उस पर कोई नमस्कार किया, कुछ किया, उसको स्वीकार कर लिया, बस स्वीकार कर लिया, इतना है। ठीक है। पुष्पै पर्भिरम्बुज बीज स्वर्णाकांत रत्नैर्व, नहीं लय दूसरी है इसकी। पुष्पै पर्भिरम्बुज बीज स्वर्णाकांत रत्नैर्वा, शार्द विकृत है। नहीं आया। पुष्पै पर्भिरम्बुज बीज स्वर्णकांत रत्नैर्, पुष्पै पर्भिरम्बुज स्वर्णाकांत रत्नैर्वा निष्कंपिताक्ष बलयः पर्यंकस्तो जपम कुर्यात्। देखो माला किससे फेरी जा सकती है? पुष्पों के द्वारा। पर्व यानी उंगलियों पर फेरी जा सकती है। अम्बुज बीज, अम्बुज में कमलगटा, कमलगटा की भी माला होती है। स्वर्ण की माला भी होती है। अर्क कांति, अर्कांति यानी हाँ अर्क कांति यानी जिसकी सूर्य कांति के समान हो। सोना ले लो, ओ चांदी, हाँ अर्कांत, अर्कांत, हाँ स्फटिक मणि, रत्नैर्वा, रत्नों की भी माला हो सकती है। पर ये तो सब मालाएं बता दी, लेकिन कैसे फेरना है? निकंपित अक्ष बलयः, अक्ष यानी इंद्रियां विकलित ना हो। इधर तो आंख माला फेरते जा रहे हैं। अच्छा अक्ष निकंपित, ऐसे ही चलती है आंखें। अक्ष उपलक्षण है, क्योंकि इन मन जो है उपलक्षण कह दिया, मन भी ले लेना। अक्ष बलयः निकंपित है, अक्ष बलय यानी समूह, सभी इंद्रियां जो हैं निष्कंपित हों, चलायमान न हो। मतलब इंद्रियों में इंद्रियां नहीं चल रही, हाथ चलना अलग। इंद्रिय, हाथ में इंद्रिय नहीं आती, नहीं तो स्पर्शन मत करो, ये महसूस मत करो कि ये चुभ रही है या नहीं चुभ रही है। ये तो हाथ है, इंद्रिय थोड़ी है। तो हाथ पैर चलाना अलग चीज़ है।
पुष्पों के द्वारा भी करते हैं कई लोग मालाएं। लवंग आदि को पुष्प मानते हैं, लवंग को पुष्प आदि मानते हैं, या पुष्प रख लेते हैं, पुष्पों से माला फेरते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है निष्कंपित, इंद्रियों में विकार नहीं आना चाहिए माला फेरते समय। पर्यंकस्तु हो, और पर्यंक आसन होना चाहिए। जपम कुर्यात, जाप करना। पर्यंक आसन जो कहलाती है अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन, पर्यंक आसन है। अर्ध पर्यंक और पूर्ण पर्यंक, तो पर्यंक आसन पद्मासन को कहते हैं। जाप के लिए मना किया है, जाप के लिए इसलिए मना किया है वो ध्यान में आएगा। जाप के लिए खड़गासन का उल्लेख कहीं भी देखने में नहीं मिला, क्योंकि इन सब चीज़ों से माला फेरोगे तो खड़े होकर कैसे फेरोगे? माला नीचे लटकाओगे, माला ऐसी फेरोगे तो बनेगा नहीं, कंपायमान हो सकता है, गिर सकता है। पर्यंक आसन को ही सभी ने प्राय जाप के लिए पर्यंक आसन दिए। देवगढ़ में है। देखो, माला कोई भी माला फेरो, हाथ नाभि से नीचे नहीं होना चाहिए। खड़गासन में नाभि से नीचे हो जाएंगे, क्योंकि उस पर आप भगवान के नाम के स्मरण को आगे बढ़ा रहे हैं, तो नाभि से नीचे नहीं। कायोत्सर्ग अलग, कल इसकी चर्चा की थी। कायोत्सर्ग जो है अलग चीज़ है और जाप अलग चीज़ है। 9 बार नमोकार मंत्र को कायोत्सर्ग किसी आगम में नहीं लिखा। पढ़ते हैं लोग तो माला फेरते, लोग तो मालाएं फेरते, पूरी माला फेरते, लेकिन प्रशस्त आसन जो है पर्यंक आसन ही है। लोग तो सोते सोते फेरते, लोग तो सोते सोते फेरते, लेट जाते मालाएं फेरते रहते। अब ये सामान गृहस्थों की है, अपने लिए वीआईपी छूट है। अब जाप बैठ करके करना तो अच्छा, ध्यान करो ना, खड़े होकर ध्यान कर सकते हैं, लेकिन जाप को मना नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी प्रभावमान जाप चल रहा है। लोग चलते चलते जाप फेरते, बिहार करते जाते, माला फेरते जाते। बिहार में माला फेरते, कई महाराज लोग माला फेरते। बड़ौदा में कमल कटा के इतनी बड़ी माला एक महाराज ले आए, इतनी बड़ी, और रास्ते हुए चलते फेरते जा रहे हैं। अब वो माला फेर रहे हो तो देख क्या रहे हो? माला फेर रहे तो देख कहाँ रहे हो? देख ही नहीं सकते। अब वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब नहीं है तो ठीक है, अब जैसे बने तो ठीक है। ये मार्ग बताया जा रहा है, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ यही है कि निष्कंप होके फेरो। अब फिर जैसी परिस्थिति होती है वैसी करते। एवं जिन आ रहा है, सम्मत है, रख सकते माला, कोई आदत, लेकिन वही माला होना चाहिए, ऐसे हट नहीं होना चाहिए। फेरने में बाधा नहीं है। फल जो है, जाप के फल में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन वो मणि अपने आप में प्रभावकारी है। जैसे किसी को मंगल है तो मूंगा की माला से नमोकार मंत्र पड़ेगा, तो उतनी देर तक जो मूंगा का स्पर्श हो रहा है वो उसके लिए, उस मंत्र के लिए, प्लस भौतिक शक्ति के लिए। जैसे अपन सामने जा रहे हैं और अपने अनुकूल हवा चल जाए तो, मान लो अपन तो अपने पीछे हवा चल जाए तो अनुकूलता पड़ेगी। तो वो जो माला है रत्नों की, क्योंकि रत्नों के प्रभाव हैं, प्रत्येक रत्न अपने अपने स्वभाव वाला है, देखा भी जाता है। दही मार्बल से जमता है, सैंडस्टोन से नहीं जमता। इसका अर्थ कोई ना कोई गुण तो अलग है। सभी वनस्पतियां हैं, लेकिन सभी वनस्पतियां एक स्वभाव वाली हैं क्या? अलग अलग स्वभाव, वनस्पति सब हैं। इसी प्रकार पत्थरों का अपने आप में नेचर है। जितने प्रकार के पाषाण हैं उनका नेचर अलग अलग है, उनका स्वभाव अलग है। कोई उष्ण होते हैं, कोई गर्म होते हैं। अब पिष्टियाँ कितनी हैं? प्रवाल पिष्टि क्या है? अब उसमें कितनी बड़ी ताकत है। जवाहर मोहरा क्या है? ये सब पाषाण ही है। विशुद्धि बस वही है कि हवा अनुकूल चल जाएगी। यदि वो माला उसको फेर रहा है
मंगल उसका स्वामी है। तो जैसे अपन लोग कहते ना कि अपन को अनुकूलता तो वैसी है ही, लेकिन और अनुकूलता मिल जाए तो विशुद्धि बढ़ जाएगी, उसके विकल्प जो हैं द्वंद्व नहीं आएंगे। वे सब सहयोगी हैं, मूल नहीं। मूल नहीं, उतना ही प्रभाव करेंगे जैसे रत्न आदि का प्रभाव। लेकिन रत्न पहले ओरिजिनल होना चाहिए और कुंडली ओरिजिनल होना चाहिए। हाँ, कुंडली यदि सही है और रत्न का भी सेटिंग सही है, क्योंकि एक रत्न जो पेपर में आता है कि फलानी राशि वाले फलाने रत्न बनो, वो तो हर 11 साल में बदलता है। यदि उसी की महादशा चल गई तो उल्टा हो जाए। यदि मान लीजिए उच्च का शनि बैठ गया और उसको वो नीलम दे दिया तो मर्डर कर देगा, इतनी ताकत आ जाएगी उसमें। वैसे ही शनि उच्च का है और नीलम और दे दिया, वो मर्डर कर देगा, 1 मिनट भी नहीं डरेगा। वो ये भी नहीं डरेगा कि मुझे जेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको तैस आ जाएगा। जी एक मन वो श्लोक आता है, उत्सृज्य काय कर्माणि भावम च भव कारणम स्वात्मानुष्ठान अव्यग्रम कायोत्सर्ग सब उच्यते, नियम सार में टीका में। तो जिस परिभाषा को अगर सामान्य आदमी स्वीकार करें तो वो कुछ नहीं करेगा, वो शांत हो जाएगा बस, मतलब कोई जपेगा नहीं फिर। देखो पहले ब्रह्मचारी जी अपने यहाँ गृहस्थ को वस्त्रधारी को कायेश्वर की बनाई है कि नहीं? आप इन गृहस्थों के आवश्यक में कायेश्वर कहाँ है? 9 बार कह देते बस। नहीं, कायेश्वर कहाँ है? 6 आवश्यक में है, जाप है, जाप है। कायेश्वर का अपन रूढ़ी बस लिखने लगे, पूजा में लिखते ना, रूढ़ी बस लिखने लगे। कायेश्वर शब्द जो अपन है, अपन रूढ़ी बस लिखने लगे भाई, और बोलते भी हैं सब लोग कायेश्वर करो, तो ये लोग क्या समझ जाते हैं, नौबार नौकान पढ़ो, ये रूढ़ी हो गई। आगम बताओ, आगम में मुनियों के आवश्यक में कायेश्वर है, जो सर्ग कायेश्वर मुनियों के आवश्यक में है, तजय तन अहिमे को। लेकिन क्या श्रावकों के आवश्यक में कहीं कायेश्वर लिखा? आरिका तक को कायेश्वर का मना किया है। प्रतिमा योग अलग चीज़ है, कायेश्वर अलग चीज़ है। सुदर्शन सेठ वगैरह ने प्रतिमा योग धारण किए हैं, लेकिन वो भी दिगंबर मुद्रा में धारण किए बन करके। इससे सिद्ध होता है कायेश्वर गृहस्थ भी करेगा तो दिगंबर मुद्रा में करेगा। आगम का वचन नहीं है, रूढ़ी यही है। रूढ़ी यही है कि 9 बार नमोकार पढ़ो तो कायेश्वर। अब देखो 9 बार नमोकार मंत्र को कायेश्वर कहा और पूरी माला को कायेश्वर नहीं कहा। अब बोलो 9 बार पढ़े तो कायेश्वर है और 108 बार पढ़े तो जाप है। तो ये तो अपनी रूढ़ियाँ हैं। हमारे शास्त्रों में 9 बार कायेश्वर गए तो जब 36 9 बार, यानी जब हम सुबह 36 कायेश्वर करते हैं 36 बार, तो वहाँ पर हमें कायेश्वर कहा। और 100 बार पढ़े तो कायेश्वर कहा, 400 बार करे तो कायेश्वर कहा। तो ये कुछ रूढ़ियाँ चल जाती हैं, इसको अपन को सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कोई कायेश्वर कह रहा है तो आपत्ति भी नहीं है, आपत्ति बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब अपन चर्चा करेंगे तब निर्णय करेंगे कि नहीं भाई कायेश्वर गृहस्थों के लिए नहीं कहा गया, किसी आवश्यक में नहीं है। तो 9 बार नमोकार मंत्र एक कायेश्वर है ही नहीं, लेकिन चल रहा है नाम तो कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं, चल रहा है, कह रहे हैं कहने दो। वही वाली बात है, इससे सम्यक की कोई हानि नहीं है, इसलिए कहते हैं। अब देखो आप लोगों को ये माला बता देंगे और हम लोगों को माला है तो स्वाचोश्वास है, हम पर्व भी नहीं है। इस पर हम कैसे माला फेरें? रात में अंधेरे में हम उंगली फेर रहे हैं और वहीं आगे चींटी आ गई, मच्छर आ गया, जीव आ गया, तो क्या होगा उसका? हम कैसे माला फेरें? मान लो अब रात में तो दिख नहीं रहा है और उसकी तरफ मैं देख भी नहीं रहा हूँ, माला फेर रहा हूँ ऐसे। और देखो अब ऐसे, अब यहाँ से फेरने में हमें कम से कम 1 मिनट लगेगा कि नहीं? 1 मिनट में इस उंगली पर कोई जीव आके बैठ सकता है कि नहीं? बारीक कोई भी जीव। और हमने उठा करके यूँ रख दिया, उंगली यहाँ थी और यहाँ लाए। अब यहाँ लाते अंगूठे से वो दब गया कि नहीं? तो फिर पर्व से भी हमें माला नहीं बनेगी। हमारे शास्त्रों में हम लोगों को कहीं कहा ही नहीं है उंगली से गिनने के लिए। हम लोग किसी भी साथ बस इतना आया है, यदि सर्व से स्वाचोस्वाद प्रमाण करो, यदि इसमें मन की स्थिरता नहीं है तो नमोकार मंत्र स्मरण करो। पर नमोकार मंत्र उंगलियों पे गिनो, माला फेरो, मुनियों के लिए कहीं भी किसी माला का उल्लेख नहीं है कि मुनि महाराज माला से माला फेरो। स्वाच सब जगह स्वाचोस्वाद, 27, 25, 100, 108 सब जगह लिखा।
लेकिन ये माला नहीं, हमारे कह रहे हैं उंगली पे भी हमारा सही पूछा जाए तो क्या अपन ऐसे देखते नहीं। अब देखो यहाँ से गए, अब इस पे जाना है, अब पिछी को पकड़ो तो आफत है। अब पिछी को करने के लिए एक पिछी और रखो तो फिर अनवस्था दोष आ जाएगा, फिर उस पिछी को एक पिछी और रखो। अशक्य अनुष्ठान। जैसे आहार के समय है, हमारे लिए बैठते समय कहा परिमार्जन करो, अब आहार के समय कोई चींटा यहाँ पैर के नीचे आ जाए, हम इतनी देर से खड़े हैं और कोई चींटी मान लो पैर के ऊपर आ जाए बालों में और हम बैठ जाएं, बैठे पैर मोड़ेंगे तो मरेगी कि नहीं? अशक्य अनुष्ठान। अब अशक्य की कोई परिभाषा नहीं होती, लगा ही नहीं सकते, हाथ गंदे अभी। और पहली बार तुम्हें हाथ चौके में बैठने की कहाँ गई है? बैठते क्यों? पिछी लगाने की जो बात आई है आहार की बात की, बंद मत करना, मैं भी बैठता हूँ। मैंने पहले कहा देखो रूढ़ी अलग चीज़ है और सत्य का निर्णय करना अलग चीज़ है। बता दो किसी भी आगम में लिखा हो कि आहार के बाद बैठना चाहिए? नवदा भक्ति समय, सुनो सुनो सुनो, आहार शुरू होने के पहले नवदा भक्ति है, तब हम पिछी लगा सकते हैं, पिछी हमारे हाथ में, तब मनाही नहीं है। तब की मन बैठने की मना नहीं कर रहा हूँ, पूजा के लिए उच्चासन पर बैठने की मना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पिछी है उस समय तुम्हारे पास, उस समय पिछी लगा के बैठ रहे हो। खड़े होने के बाद जब बैठना है आहार के बाद, तब कहाँ लिखा कि बैठ कर कुल्ला करो? बैठ नहीं कहाँ लिखा है? तुम्हारी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग अपनी जाति की बोल रहे हैं। तुम तो आराम से बैठो, तुम तो पहले ही से बैठे और कोई बैठ नहीं। अब ये बताओ मुनिराज को बैठने का उल्लेख कहाँ है? बैठकर कायेश्वर करना कहाँ है? कुल्ला करना कहाँ है? कहीं नहीं लिखा, है ही नहीं, है ही नहीं। खड़े खड़े सब करो, खड़े खड़े करो। कुल्ला करके मुंह को थूकना भी कहाँ लिखा है? कुल्ला करके पी जाओ खड़े खड़े। हाँ कायद दो, जो हो रहा है उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। सही क्या है? आहार हो गया। अब अंत में जो हम पानी लेंगे, अपने मुंह को चलाते, तुम लोग भी चलाते हो, अंत में मुंह जैसे करके पी जाते कि फेंक देते हो? पहले तो पी जाते हैं शुरुआत में, तो बस जैसे पानी पी रहे हैं। नहीं नहीं, उंगली डालना नहीं, उंगली के लिए मना किया है। सुनो, अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए, भरतेश का दृष्टांत दे बहु संग को मत जोड़िए। अपन करते हैं तो आगम को मत मोड़ो। कहीं उंगली डाल करके साफ करने का उल्लेख नहीं है, बल्कि निषेध है। हाथ अकेला मुँह करके पी जाओ बस, और खड़े खड़े हाथ धो लो, हाथ धो करके आओ बस। ग्रास लिखा है, ग्रास लिखा है, रोटी को ग्रास नहीं कहते। नहीं ग्रास नहीं, ग्रास का शब्द आया। 32 ग्रास प्रमाण, 32 रोटियां नहीं कही हैं। अरे नहीं, उन्होंने लिखा है नहीं सुनो, नहीं उसमें लिखा है 32 ग्रास अथवा क्षुधा प्रमाण। उसमें दो नहीं मूल नहीं मूल आचार्य नहीं मूल आचार्यों ने मूल ग्रंथ में बट्टकेर महाराज की गाथा है 32 प्रमाण, ये प्रमाण है, शेष क्षुधा प्रमाण। 32 ही खावे चाहे पेट भर जाए, नहीं क्षुधा प्रमाण है। तो वो तो सब लिखा है, ग्रास लिखा, रोटी नहीं लिखी। वो छोड़ो वो सब, वो तो रोटी ले। हम तो ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने कहा कि रोटी लिखी है, ग्रास नहीं लिखा। ग्रास लिखा है, रोटी लिखी ही नहीं। अरे वो तो उतना खा ही नहीं सके, 800 ग्राम होता है। 800 ग्राम चावल कौन खाएगा ये तो बताओ। तो उस समय चावल भी उतना ही बड़ा होता था। नहीं तो आदिनाथ भगवान के समय चावल होता होगा तखत बराबर एक चावल। हाँ ठहरेगा उतना ही।
तो आज भी अपने हिसाब से ठीक है, वो लिखा है उन्होंने, लेकिन नहीं लिखा। लेकिन आज क्यों करना, लोक लाज सभ्यता। अब खड़े खड़े हम कुल्ला करेंगे तो आप बर्तन पकड़े रहोगे, आपके ऊपर छींटे उछटेंगे, बहुत अशक्य है। तो बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। शुद्धि करने का प्रावधान कहाँ लिखा कि आहार के पहले शुद्धि करना? लेकिन रखना चाहिए, शुद्धि करना चाहिए। आचार्य श्री पहले शुद्धि नहीं करते थे। हाँ सुनो, आचार्य श्री पहले शुद्धि नहीं करते थे। सूखा कमंडल शौच के बाद सुखा दिया, उसके बाद पानी नहीं, क्योंकि पाद प्रक्षालन करेगा वो। लेकिन आचार्य ने हमने कहा शुरू कैसे किया आपने? तो बोले शुरू इसलिए की कि पहले लोग पड़घान के बाद आंगन में ले जाते थे, चौके में नहीं, सीधे आंगन में बैठालते थे, वहाँ पाद प्रक्षालन करते थे, वहाँ पूजा करते थे, फिर कहते थे मन शुद्धि वसन शुद्धि भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। अब तो एक ही कमरा है, फ्लैट है, तो अब हम सड़क पे से चल के गए और उन्हें सीधे चौके में पहुंचा दिया, तो पैर अशुद्ध होकर चौका अशुद्ध हो गया। इसलिए फिर शुद्धि करना पड़ी, कमंडल में पानी मांगना पड़ा, क्योंकि आप सीधे ले जाते। अब आंगन भागन तो है नहीं, एक आंगन छोड़ दें तो इनके तो कबाड़े हो जाएं। एक आंगन करोड़ रुपए का होता है। अब तो स्क्वायर फुट से बिकती है भूमि। हाँ, हम लेखकों से बड़े डरते हैं, इसलिए बोलते नहीं। हाँ, नहीं है, नहीं बैठना है। अरे बढ़िया कुर्सी, आचार्य से बढ़िया कुर्सी पे बैठते थे, ठाठ से पैर दबाते थे, लेकिन परंपरा नहीं है। आगम में यही कहा है कि आहार के बाद खड़े हो और खड़े खड़े वापस आ जाओ, सब ठीक है। ये प्रवचन नहीं चल रहा है, यहाँ स्वाध्याय चल रहा है। सुनो कमल, ये स्वाध्याय चल रहा है, प्रवचन नहीं। प्रवचन में ये सब बातें ठीक हैं, स्वाध्याय में नहीं। स्वाध्याय में तत्व का निर्णय है, कहाँ क्या चल रहा था, कहाँ से परंपरा चली, क्यों चली, ये स्वाध्याय का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैठना नहीं चाहिए, मैंने पहले कह दिया। आज यदि तुम खड़े खड़े कुल्ला करोगे असभ्य माना जाएगा, छींटे उतर जाएंगे सब में। नहीं बैठोगे ठीक नहीं माना जाएगा। आहार के लिए पैरों आदि में गिर गया, पेट आदि पे गिर गया, उसको कैसे साफ करोगे? तो ठीक है, बैठना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आगम में क्या चल रहा था, किस परिस्थिति में इसमें परिवर्तन आया, ये विचार नहीं है। बैठने के लिए मैं मना नहीं कर रहा। आप कोई साधु के लिए हम कह दूँ नहीं बैठना नहीं चाहिए, अब किसी साधु खड़े होकर चक्कर आ गया और मान लो पैर दर्द कर रहा है तो बैठ गया, तो कौन सा पाप हो गया? बैठ जाने से कोई दोष नहीं है, लेकिन बैठने का प्रावधान आगम में नहीं है, बस ये बात है। स्वाध्याय में प्रवचनों में बहुत अंतर होता है। स्वाध्याय में तत्व का निर्णय होता है, प्रवचन में लोक व्यवहार होता है। वहाँ पर लोक व्यवहार देखा जाएगा कि लोक व्यवहार में क्या कहना चाहिए। स्वाध्याय की बातें लोक व्यवहार में नहीं होती, हालांकि वो भी एक स्वाध्याय है। सबसे ज़्यादा प्रवचन कौन सुनता है सुधा सागर के? सुधा सागर। एक प्रवचन नहीं छोड़ता हूँ, पूरे सुनता हूँ। एक प्रवचन भी नहीं छोड़ा मैंने आज तक कि सुधा सागर का प्रवचन सुधा सागर ने नहीं सुना हो। और ये दृष्टि बहुत बड़ी है। स्वाध्याय उपदेश को स्वाध्याय में कहने का अर्थ क्या था? उपदेश को स्वाध्याय में कहने का पर्पस क्या था? यही पर्पस कि जो तुम कह रहे हो उस पर स्वयं भी अमल करो, जो तुम कह रहे हो उसका अमल स्वयं भी करो। स्वयं तो अमल नहीं कर रहे, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, तो पर उपदेश कुशल बहुत है। इसलिए स्वाध्याय में बहुत बड़ा चिंतन है। पर उपदेश को स्वाध्याय में रखना, ये बात हमें बहुत दिन में समझ में आई, बहुत दिन में। मैंने कहा ये तो समझ में आता नहीं, क्योंकि उपदेश को तो साक्षात है भाई श्रावकों को उपदेश दे रहे हैं, नहीं, उपदेश स्वाध्याय है। पहले परंपरा यही थी, जब आंगन होते थे जाके बैठाल के आंगन में चौकी रखते थे। प्रदक्षिणा भी सड़क पर नहीं होती थी,
प्रदक्षिणा खड़े हुए सड़क पे कहीं नहीं लिखा। यहाँ से तो बस इतने अत्रो अत्रो तिष्ठो 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 मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि मम ग्रह में। अब ये आहार जल शुद्ध नहीं बोलेंगे, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध भी बोल देंगे। मम ग्रह प्रवेश कीजिए, घर आंगन में बैठा लेंगे, कुर्सी आदि पे जो भी बैठते हैं कुर्सी पे पाठ, वहाँ प्रदक्षिणा लगाएंगे, पाद प्रक्षालन करेंगे, पूजन करेंगे, फिर कहेंगे मन शुद्धि वचन शुद्धि अब भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। ये होता था पहले। हमारे ज्ञान में तो आए सागर की घटना है सन 1980 में। नहीं, सागर में बताई थी। सागर में आचार्य श्री से जब पूछा गया कि अब आप ऐसे कब से करने, ऐसी कोई चर्चा थी, बोले मैं पहले शुद्धि नहीं करता था। कोई प्रसंग में आया तो आचार्य से पूछा कब से शुरू क्यों कर दी, तो उन्होंने बताया कि अब वो सीधे चौके में ले जाने लगे और हम इतनी दूर सड़क पे चल के गए हैं और बिना पैर धोए हम चौके में चले जाए। पाद प्रक्षालन तो जब करेगा जब हम प्रवेश कर चुके, तो फिर शुद्धि करना, कमंडल में पानी लेना चालू किया। चर्चा में आया इसमें। एवं जना पढ़ लें तो भाई। साधु का गंडोदक के लिए ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। साधु ये सब चीज़ें देखोगे तो साधु कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो रास्ते में चलते हुए कोई पाद प्रक्षालन कर लिया तो पहले तो पैर धोवे फिर पाद प्रक्षालन करे, नहीं वो उस समय हैं। नहीं, साधु का शमशान वमशान है ही नहीं। तो शमशान में अपन गए तो अपन मुर्दे को थोड़ी गए पाएगा, अपन तो जली हुई राख पे गए। चलो ठीक है। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे शब्दशाहुणम। कौन सा प्रश्न बताना। वृद्ध अनेकांतिक पक्ष हो गया था, अकिंचित कर हो गया था। प्रत्यक्ष बाधित, अनुमान बाधित, आगम बाधित, स्ववचन बाधित। आगम बाधित, स्ववचन बाधित किसे कहते हैं। अनुमान के कितने अंग हैं। अनुमान के कितने अंग हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अनुमान के अंग हैं। बहुत अच्छे हैं, देखो ये समझने लायक हैं। अनुमान का अर्थ क्या, इतनी मात्र मत समझना कि अनुमान का अर्थ मात्र धुआं देख लिया तो ठीक है। पहले आपकी प्रतिज्ञा क्या है, अभी आगे बता रहे हैं। मान लो हम समझा देते आपको। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण। पहले प्रतिज्ञा, आपने कहा धुआं उठ रहा है, तो आप जानना किसे चाहते हैं कि हरियाली को जानना चाह रहे हैं। इस यहाँ धुआं उठ रहा है इसलिए यहाँ हरियाली है। प्रतिज्ञा, पहले आपकी प्रतिज्ञा। अनुमान कब है, प्रतिज्ञा ने आप क्या जानना चाहते हैं। जो जानना चाहते हैं वह इसका हेतु है कि नहीं। हेतु तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह हेतु उसका है जिस साध्य को तुम जानना चाहते हो। उदाहरण, क्या कहीं और तुमने इसको देखा है। उपनय, उपनय यानी और उसके उपसाधन क्या हैं। अकेला माँ धुआं ही है कि धुआं का भी वो कोई धुआं है कि भाप है, उसको और कैसे जानेंगे। निगमन, क्या वो अन्न का निराकरण कर रहा है। आगे बोलते हैं प्रतिज्ञा किसे कहते हैं। पक्ष और साध्य के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत पर अग्नि है, अब पक्ष क्या हुआ यहाँ, पर्वत, और अग्नि क्या हुई। पक्ष किसे कहते हैं, धर्मी को। धर्म जहाँ पाया जाता है यानी साध्य जहाँ पाया जाता है उसको पक्ष या धर्मी कहते हैं। तो धर्मी को पक्ष कहते हैं। साध्य कहने की प्रतिज्ञा को, पक्ष और साध्य के कहने को प्रतिज्ञा। यह पर्वत अग्निमान है क्योंकि धुआं दिख रहा है इसलिए, तो ये हुई प्रतिज्ञा।
हेतु किसे कहते हैं? साधन के वचन को हेतु कहते हैं, क्योंकि यह धूममान है, यह पर्वत अग्निमान है। हमने कितनी बातें कह दी इसमें? 2। यह पर्वत अग्निमान है, 2 बातें कही। क्या कहा? पर्वत है और अग्नि वाला है, तो हमने साध्य भी कह दिया और पक्ष भी कह दिया। अब हेतु क्या? क्योंकि धुआं वाला है, धुआं दिख रहा है, तो अब ये हेतु हो गया। उदाहरण किसे कहते हैं? व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत को कहने को उदाहरण कहते हैं। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे रसोई घर। जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं है, ये उदाहरण हो गया। जैसे तालाब, तो व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत को, यानी गाय के सींग पाए जाते हैं क्योंकि यह गाय है, गाय के। तो ऐसा हेतु बना दिया अपन ने कि उसी को कह दिया, यहाँ यहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि निश्चित होती है, और जहाँ अग्नि नहीं होती है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है, नहीं तो उदाहरण रसोई घर हुआ, उदाहरण रसोई घर हुआ। अरे दृष्टांत रसोई घर, उदाहरण जैसे नहीं बोलो, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ दूर। एक तो व्यतिरेकी उदाहरण, उदाहरण 2 हो गए इसमें। एक तो दो उदाहरण 2 हो गए यहाँ की, एक नहीं, उदाहरण 2 हुए। एक अन्वय नहीं, अन्वय उदाहरण कहलाता है और एक व्यतिरेकी उदाहरण कहलाता है। व्याप्ति पूर्वक तो व्याप्ति यहाँ 2 हो गई, एक अविनाभावी व्याप्ति और व्यतिरेकी व्याप्ति। व्यतिरेकी मतलब जहाँ जहाँ धुआं नहीं, अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं, ये व्यतिरेकी व्याप्ति है। इसका उदाहरण क्या है? तालाब। और अन्वय का उदाहरण क्या है? रसोई घर। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे रसोई घर। तो 2 उदाहरण, अन्वय उदाहरण और व्यतिरेकी उदाहरण 2। दृष्टांत किसे कहते हैं? जहाँ पर साध्य और साधन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दिखाई जाती है, जैसे रसोई घर अथवा तालाब। जहाँ पर साध्य और साधन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी दिखाई जाती है, जैसे रसोई घर अथवा तालाब। जहाँ पर साध्य और साधन की मौजूदगी, जहाँ साध्य और साधन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, देखो दोनों आ गई ना, दृष्टांत में दोनों आ गए, मौजूदगी दिखाई जाए अथवा गैर मौजूदगी दिखाई जाए, उसे दृष्टांत कहते हैं। जैसे रसोई घर अथवा तालाब, तो दोनों उदाहरण हो गए। व्याप्ति, हाँ, तो दृष्टांत को उदाहरण कह, व्याप्ति पूर्वक कहने वाले दृष्टांत को उदाहरण कहते हैं। अब उसको उदाहरण नहीं कह के हम कहते व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत को दृष्टांत कहते हैं, ये बना देंगे, कोई आपत्ति नहीं है। वो तो उदाहरण शब्द आ गया, इसलिए यदि उदाहरण के स्थान पर वो दृष्टांत की परिभाषा मांगते तो नहीं, दृष्टांत की, तो वहाँ क्या कहते? व्याप्ति पूर्वक उदाहरण को दृष्टांत कहते हैं, ऐसे कहते थे। दृष्टांत, दृष्टांत के कितने भेद हैं? देखो आ गया ना, ये 2 हैं, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। अन्वय दृष्टांत किसे कहते हैं? जहाँ साधन की मौजूदगी में साध्य की मौजूदगी दिखाई जाए। जहाँ साधन की मौजूदगी में साध्य की मौजूदगी दिखाई जाए, उसे अन्वय दृष्टांत। जैसे रसोई घर में धूम का सद्भाव होने पर अग्नि है, एक और ले लें। व्यतिरेक दृष्टांत किसे कहते हैं? जहाँ साध्य की गैर मौजूदगी में साधन की गैर मौजूदगी दिखाई जाती है, उसे साध्य की गैर मौजूदगी में, देखो अंतर देखना, साधन की मौजूदगी में साध्य की मौजूदगी अन्वय, साध्य की गैर मौजूदगी में साधन की, अंतर समझना बहुत है। वहाँ साधन की गैर मौजूदगी, यहाँ साध्य की गैर मौजूदगी,
वहाँ धुआं नहीं है, धुआं की गैर मौजूदगी। अनुभव क्या दिखाना, वहाँ जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो यहाँ साधन को पहले कहा, मौजूदगी किसकी दिखाई, साधन की। और यहाँ कहा जहाँ जहाँ साध्य नहीं है, अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है, ये व्यतिरिक्त। ओम शांति।